गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर कैसा इक्वेशन होना चाहिए? लीनियर और टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल में जैसे एक्स वाई जेड कुछ लगा हुआ, जैसे 3x + 2y = 4। तो देखिए हमारा x और y क्या है? वेरिएबल है, और यहाँ 3, 2, 4 ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म। उसी प्रकार हिंदी में भी इसको देखेंगे, लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्स वाई क्या है? चर है। और रैखिक समीकरण, इसका रैखिक यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब हायर पावर कितना है? इस पर 1 है, तो ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि दो चर वाले जब रैखिक समीकरण होगा, जैसे मान लिया जाए एक्स और वाई में, एक्स दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब एक्स और वाई में हो, एक्स और वाई में जैसे मान लिया जाए ax + by + c = 0 है, जब इस प्रकार रहे तो हम क्या करते हैं? जब इतना बराबर 0 है तो ये अगर इतना के ये कोई एक वास्तविक संख्या है कि वास्तविक संख्या है, जब यह वास्तविक संख्या में होगा तो इसका वास्तविक संख्या में होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनगिनत हल होंगे। इसमें एक और बात, अगर वही यही दो चर वाला रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, जहाँ x और y अगर प्राकृतिक संख्या में होगा, प्राकृतिक संख्या में होगा, प्रकृति संख्या में होगा, तो यहाँ क्या था? अनगिनत हल होंगे। और यहाँ क्या होगा? सीमित संख्या में हल होंगे। क्यों सीमित संख्या में होंगे इसे देखते हैं। देखिए हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या सबसे बड़ा नंबर होता है, उसमें निगेटिव में भी नंबर होता है, रूट में होता है, फ्रैक्शन में होता है, सभी में होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? काउंटिंग नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसका बीच का कोई नहीं होता। इसलिए इसमें क्या होगा? अनगिनत हल होगा। कुछ वैल्यू डालेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन इसमें हमेशा वैल्यू कोई भी डालेंगे तो हम प्राकृतिक संख्या डालेंगे और प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए, तब यह हो जाएगा हमारा क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका सीमित हल होंगे। अब देखिए कह रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण को, देखिए कह रहे दो चर वाले जब रैखिक समीकरण रहता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, समीकरण के हम हल करते हैं, समीकरण को हल करने का 5 विधि है, 5 तरीका है। पहला, इसको कहते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन
मेथड। तीसरा होता है विलोपन या लुप्तीकरण, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, इसी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। चौथा होता है ब्रज गुणन विधि। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और 5 नंबर में होता है अनुपात निर्णय विधि। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड यानी कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो हम इसी पांचों विधि में से किसी से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम सबसे पहला तुलनात्मक विधि को पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ेंगे। जैसे एक इक्वेशन है 2x + 3y 2x + 3y = 19। एक इक्वेशन है 3x + 4y = 26। इसको हम तुलनात्मक विधि से जब हल करेंगे, तुलनात्मक विधि से हल करेंगे यानी कंपैरिजन मेथड से, तो कैसे करेंगे कंपैरिजन मेथड, देखिए क्या होता है। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। तुलना कब होगा? जब दोनों को एक वैल्यू के रूप में लिखेंगे तब। जैसे देखिए यहाँ से समीकरण 1 से अगर देखें, समीकरण 1 से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 3y = 90 या -2x लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? y = 90 - 2x/3 लिख सकते हैं, कि इसको इक्वेशन 3 मान। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 से अगर देखें तो 3x + 4y = 26 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 4y = 26 - 3x। और क्या लिख सकते हैं? y = 26 - 3x/4, इसको इक्वेशन 4। अब देखिए अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं 3 और 4 को, तो दोनों y बराबर है, दोनों के LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा। समीकरण 3 और 4 से देखिए, 3 और 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए क्या होता है। दोनों के LHS बराबर है, y का वैल्यू है, तो दोनों जब y का दोनों वैल्यू है तो y का दोनों वैल्यू है, दोनों बराबर होगा। कर देते हैं 19 - 2x/3 = 26 - 3x/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 90 - 2x × 4 = 3 × 26 - 3x। 19 × 76 -4 × 8x बराबर 26 दिया, 25 दिया 25, 26 दिया 78, -3 किया 9x। x वाला के एक तरफ कर लेते हैं तो -8x और माइनस इधर आ जाएगा प्लस में 9x = 78। प्लस इधर जाएगा माइनस, 78 में से 76 गया 2, 9x में से 8x गया x = 2 आ गया वैल्यू। जब x का वैल्यू 2 आ गया तब हम इसमें किसी इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ से डालते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए
समीकरण 3 में, समीकरण 3 है, इसमें हम x का मान रखते हैं तो क्या आता है, x का मान रखने पर तो देखिए ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 90 माइनस 2x/3। x का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ से रखेंगे 90 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3। इसका मतलब 90 माइनस 2 2 जा 4 बाई 3। 19 में से 4 गया 15 बटा 3 कर दीजिएगा तो 5। तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना आया 2। यही हमारा तुलनात्मक विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को इसी प्रोसेस से हम लोग इसको हल करते हैं। फिर आगे अगर दूसरा मेथड देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरा विधि देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन मान लिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 है, यही इक्वेशन फर्स्ट किए थे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 है, इक्वेशन 2 है। अब देखिए इसको कैसे, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी प्रतिस्थापन, एक वैल्यू के दूसरे जगह पर स्थापना करते हैं। यानी समीकरण 1 से इसको अगर देखा जाए तो क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 90। यहाँ से हम x या y के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x का निकालते हैं तो 2x बराबर 90 माइनस 3y, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 3y बाई 2। अब देखिए समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। तो यहाँ देखिए 3x के जगह पर 90 माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 26। यहाँ से देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 2 एलसीएम लिए हैं तो 2, यहाँ 1 डाल दिए, एलसीएम लिए हैं तो 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 90 माइनस 3y प्लस 2 इंटू 4y 26। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इससे, इसको मल्टीप्लाई किया 57 माइनस 3 किया 9y प्लस 2 चौका 8y बराबर, इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूना 52। तो ये देखिए माइनस 9y 8y में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 57 माइनस y, सिर्फ y बच जाएगा बराबर 52। अगर 57 अब प्लस से इधर ले आते हैं 52, आई माइनस से उधर ले जाते हैं प्लस में, 57 में से 52 गया 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5। y का वैल्यू जब 5 आ गया तो किसी इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिए x का। समीकरण इसमें 2 में डाले थे 1 में डाल लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 3y बराबर 19 है, 2x प्लस 3y के जगह पर कितना डालना है 5, 2x इक्वल टू 90 19 प्लस इधर जाएगा 5 तिहाई 15, 2x बराबर 19 में से 15 गया 4, x बराबर 4 बटा 2 काट दीजिएगा तो 2, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 आ गया। यही है हमारा प्रतिस्थापन मेथड। आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो बच गया 3 मेथड
उसको कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विलोपन यानी लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। आज के लिए यही क्लास को एंड करते हैं।